जी साथियों, कैसे हो आप सब? आइए क्या बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा हो आप सबकी। तो मैं आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश की पंचायती राज विभाग के डिपार्टमेंट की भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को इस भर्ती के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज वगैरह है, और कौन कौन से ज़िले में इसका नोटिफिकेशन है वो चल रहा है, और मतलब क्या है अप्लाई कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से होता है कि मतलब लखनऊ का है तो कानपुर वाला अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो पर मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग, जिसमें आप लोगों की ये सारी भर्तियां आप लोगों की आती हैं आउटसोर्सिंग पर। आउटसोर्सिंग के बारे में आप लोगों को 1 से 2 दिन में न्यूज़पेपर में पढ़ने को ही मिल रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट जानकारी मिल ही रही है, जहां पर आप लोगों को आउटसोर्सिंग पर बहुत अच्छा वर्क कर रही सरकार। रीज़न ये है कि इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है कि गवर्नमेंट में कुछ ऐसे हमारे डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर इतनी जगहें खाली नहीं मिल पा रही है। तो सरकार क्या कर रही है कि मतलब आप लोगों को आउटसोर्सिंग जॉब दिला रही है, क्योंकि एज है आप लोगों की और जिनकी एज ओवर हो चुकी है तो आउटसोर्सिंग पे भी वर्क करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और वहाँ पर सारी बदलाव भी कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। आज के भी न्यूज़पेपर में जो लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्हें इस चीज़ को बहुत अच्छे से पता होगा। आज अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आउटसोर्सिंग के सैलरी मानदेय पर आएगा, जो कि सरकार ने अनाउंसेस किए हैं। ठीक है, बात करते हैं कि आप लोगों को पंचायती राज के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आप लोगों का किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें ओनली मेरिट आती है, मेरिट के आधार पर इस पर सिलेक्शन होता है। और आप सब बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि दीदी मुख्य सेविका एंड सहकर्मी और उसका क्या नाम है सुपरवाइजर के लिए, जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को मैंने बताया हुआ था उसके लिए कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट है, दोनों पे चोट है। मतलब पहले तो क्यों था कि चोट जैसा लगी है, तो उसमें क्या था कि गर्मी में वो होता है ना कि चोट पे उतनी दर्द नहीं होता पैरों में और बॉडी के वो मतलब जिस पार्ट पे में दर्द चोट लगी होती है वो पार्ट हमारा उतना पेन नहीं करता, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद हमारा पेन शुरू होता है, दर्द हमारा शुरू होता है। तो क्या है कि मतलब है अंदर तक लगा है तो अब ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ। मुझे जब तक मैं सेंटर पे नहीं जाऊँगी तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। तो प्लीज़ इस पर मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट कर सकती हो तो कर लीजिएगा। मैं 2-3 दिन बाद अगर इसमें रेस्ट मिलता है, आराम मिलती है, क्योंकि दवा वगैरह मैं लगा ही रही हूँ पर डे, और वैसे भी मैं वर्क कंटिन्यू कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लेटी रहती हूँ। तो आप परेशान मत होइए, मेरी तरफ से आप लोगों का अगर जो भी हो सकेगा मैं करूँगी। ठीक है, बात करते हैं कि आप लोगों का इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, जिसमें आप लोगों का आता है संत कबीर नगर, उसके बाद आप लोगों का सिद्धार्थ नगर है, मेरठ है, फर्रुखाबाद है, और उसके बाद आप लोगों का महोबा दिया गया है, चित्रकूट दिया गया है, और उसके बाद सोनभद्र है, रायबरेली है, हापुड़ है, संत कबीर नगर है। ये आपके ज़िले हैं जिनका नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। और बात करते हैं, दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, मेरठ है, फर्रुखाबाद है, महोबा है, और उसके बाद चित्रकूट है, सोनभद्र है, रायबरेली है, हापुड़ है और संत कबीर नगर है। ये आपके अपने ज़िले हैं जिनका नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था और इसके फॉर्म अप्लाई होना कब से शुरू हुए। तो 18 सितंबर से 26 सितंबर तक इसके फॉर्म है वो अप्लाई होंगे। तो प्लीज़ हो सके तो इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि आज है 20 सितंबर। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को बात करते हैं कि ये आप लोगों की क्या है छूट, एज वगैरह की बात करते हैं। तो इसमें 18 से 40 ईयर्स एज ली जा रही है। क्या इस पर छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अगर आप आते हो SC ST से तो 5 ईयर्स की छूट मिल रही है आप लोगों को। और उसके बाद अगर आते हो आप OBC से, मेल हो एंड फीमेल दोनों से, ये नहीं है कि मतलब फीमेल को छूट मिलेगी भाई और मेल को नहीं मिलेगी, यहाँ पर दोनों को मिल रही है। 3 ईयर्स की छूट मिलेगी OBC वाले कैंडिडेट को, जहाँ पर आप लोगों को 18 से जैसे 40 है ना, तो 18 से 43 ईयर्स इनको कर सकते हैं, और SC ST के लिए 18 से 45 ईयर्स। ठीक है, और बात करते हैं कि जनरल EWS वालों के लिए, तो देखो 18 से 40 ईयर्स है, इन लोगों को कोई छूट नहीं दी जाती है। जो एज हम लोग बताते हैं बस उतनी ही एज इनके लिए फिक्स होती है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का आता है कि इसका फॉर्म है वो कैसे अप्लाई होगा। तो इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, लिंक वगैरह प्रोवाइड ही कर देती हूँ आप लोगों को, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप लोगों को जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे आप लोगों के लिए लिंक अपलोड होगी। अगर ना अप्लाई कर पाना तो मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये किसी विशेष तरह की वो मतलब भर्ती नहीं है जिसमें आप लोगों को क्या है ग्रेजुएशन में भाई ये BA मांगा जाए, या आप लोगों का क्या है BSc मांगा जाए, या किसी सब्जेक्ट की क्राइटेरिया रखी जाती है। तो इसमें ये नहीं है, आल स्ट्रीम आल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन है, आपके पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है कि कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने CCC, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है, आपने अगर CCC कर रखा है, CCC का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप इसका फॉर्म फिर भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है,
आप लोगों के लिए हर बार मैं ये बताती रहती हूँ कि मेरे पास ट्रिपल सी है, अगर उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से फ्री है, मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और ये ट्रिपल सी के बारे में कैसे क्या करना है, क्या उससे पढ़ाई करनी होती है और कितने दिन का कोर्स है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरी तरफ से मिल जाएगी। मैं आपका अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दूँगी किस तरह से सर्टिफिकेट मिलता है और इसके सेंटर वगैरह जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए ट्रिपल सी से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन ट्रिपल सी कर लीजिएगा। आने वाली लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती, जाने कितनी भर्ती हैं जिनका कैलेंडर आपको कुछ दिन पहले जारी किया गया है, 44,000 प्लस आपकी वैकेंसी रहेंगी। अगर सोचिए आपने किसी में मिस कर रहे हो, किसी एक डिग्री के लिए आप लोगों की क्या है, आपका सपना अगर छूट जाएगा ना तो फिर आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो कि ट्रिपल सी के बारे में बताइए। ट्रिपल सी 3 महीने का कोर्स होता है, आप कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ। आपसे उन्होंने पूछा, आपसे मांगा, जैसे लेखपाल में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 12th मांगा है आपसे और 12th के बाद आप लोगों से ट्रिपल सी मांग लिया, उसके बाद पेट का सर्टिफिकेट मांग लिया। पेट के लिए मार्क्स वगैरह वो खुद ही निर्धारित होंगे जब होगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर वहाँ पर ट्रिपल सी मांगा जाता है, ना मांगा जाए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर मांगा जाता है तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। फिर 3 महीने का तो वो टाइम नहीं देंगे ना जब फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन कर दूँगी, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी कैसे क्या करना है। और पर लेकिन ट्रिपल सी कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ADCA अगर आपने करा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्या है कि बहुत सारे हमारे लोगों को, भाई बहनों के पास ADCA है, PGDCA है, ये सारे कंप्यूटर के कोर्स होते हैं जो इनका निर्धारित होता है। जैसे हमारा बेसिक होता है वो 6 महीने का होता है, ADCA हमारा होता है वो 1 ईयर का होता है, PGDCA हमारा 1.5 साल का होता है, 18 महीने का होता है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज हो जाता है। PGDCA जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन हम कंप्यूटर पे होते हैं, ठीक है। तो मैंने PGDCA कर रखा है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दूंगी, ठीक है, आप परेशान मत होना। उसके बाद आप लोगों का आता है कि सैलरी से रिलेटेड बात, कि सैलरी इस पर क्या मिलेगी आप लोगों को। तो सैलरी आप लोगों को 18,000 रुपये महीने मिलेंगे। और 18,000 तो ये आपकी पहले की है आउटसोर्सिंग पर, लेकिन आपको सरकार ने बहुत बदलाव कर दिए हैं, अब आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर तैयारियाँ हो ही रही हैं और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर आपकी सैलरी बहुत बहुत बढ़ने वाली है। यानी अगर कुछ भी मिनिमम अगर उनकी क्वालिफिकेशन 5वीं 8वीं 10वीं पास होगी ना, उनकी भी सैलरी 20,000 16,000 से कम नहीं रखी जाएगी। ये सरकार ने ही अनाउंसेस किए हैं, न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने को मिल ही रहे होंगे। तो बात करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूँगी। अब आते हैं कि सेवा योजन की ये भर्ती है आप लोगों को, क्योंकि आउटसोर्सिंग है, उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट पर आपको मिलेगी, जहाँ पर सेवा योजन पर सारी वैकेंसियाँ मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पर आप लोग जाओगे, आपको शुरुआत से पेज पर देखना शुरू करना है, क्योंकि ये एक पेज की वैकेंसी नहीं मैंने बताई, मैंने ढेर सारे आपको पेज सर्च किए हैं, उसके बाद जाके ये सारी वैकेंसियों को मैं क्या है जिलों को मैं कलेक्ट करके आपको बता पाई हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि पेजेस जो नीचे हमारे दिए होते हैं उन पेजों को एक एक करके आपको देखते चले जाना है कि आपके अपने ज़िले पे आई। अब आगे मतलब किसी के पेज फर्स्ट पेज पर जैसे महोबा का दे दिया, तो सेकेंड पेज पर उन्होंने दिया है मतलब चित्रकूट का दिया है, ऐसे करके सारे जिलों का वहाँ पर नीचे दिया गया है। और सारी इन्फॉर्मेशन तो आप सबको पता ही है, जितने हमारे पूरे आने वाले हमारे भाई बहन हैं, और जिनको नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो अपलोड है लाइव वाला, उसमें देख लेना कि कैसे देखी जाती है वैकेंसी और कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और आपको कंप्लेन हो तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। बाय बाय, नमस्ते।